आइए अब हम रचनानुवाद कौमुदी का आज कौन सा अभ्यास है? 11वां। अभ्यास 10 के नियम को एक बार हमसे दोहराते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके नियम नंबर 33 में देखिए लिखा गया है कि सर्वनाम शब्दों और विशेषण शब्दों का वही लिंग, विभक्ति और वचन होता है जो विशेष्य का होता है। जैसे कह नरः, कम नरम, केन नरेण, का बाला इत्यादि। इसी प्रकार से जो विभक्ति उसका मतलब विशेषण का रहेगा वही विशेष्य का भी रहेगा। नियम नंबर 34 है कर्मणा यमभिप्रैति सह संप्रदानम। दान आदि क्रिया जिसके लिए की जाती है उसे संप्रदान कहते हैं। जिसके जैसे मान लीजिए अगले में देखिए लिखा है चतुर्थी संप्रदान है। संप्रदान कारक में चतुर्थी होती है। विप्राय गाम ददाति। यहाँ दान क्रिया किसके लिए की जा रही है? विप्र के लिए, ब्राह्मण के लिए, तो विप्र में चतुर्थी हो जाएगी। फिर अगला है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसड योगाच्च। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम तथा पर्याप्त अर्थ वाले। अलम यहाँ इस पद से पर्याप्त अर्थ ग्रहण किया जाएगा। जैसे वहाँ क्या था? अलम खादितेन, मत खाओ। अलम रुदितेन, मत रो या रोना बंद करो, ये अर्थ था। वहाँ निषेध अर्थ में था, यहाँ पर्याप्त अर्थ में। पर्याप्त अर्थ होने के कारण कौन सी विभक्ति लग गई? चतुर्थी। वहाँ कौन सी विभक्ति लग रही थी? तृतीया। वसट आदि के साथ चतुर्थी होती, जैसे गुरवे नमः, शिष्याय स्वस्ति, अग्नये स्वाहा, पितृभ्यः स्वधा, इंद्राय वसट, हरिः दैत्येभ्यः अलम, प्रभुः समर्थः शक्तः वा। इतने पदों को बता दें। ये कौन सी विभक्ति होगी इसके साथ? ये पद विशेष हैं, इनके आने के कारण चतुर्थी हो रही है, तो कौन सी विभक्ति क्या कहा जाएगा? उपपद विभक्ति। ठीक है। इसके बाद संधि का नियम था इको यणच। इक के स्थान पर यण होवे, बाद में कोई अच हो, कोई भी स्वर होवे। ठीक है। जैसे प्रतिधन एक इको यह हुआ तो प्रत्येक बना। वैसे पठतु धन एक बराबर ऊ को वह हुआ, पठत्व एक बना। और अगला है पितृधन आ बराबर पित्रा, री को रकार आदेश हुआ, पित्रा बना। नृधन आकृति बराबर लाकृति। ये हो गया अभ्यास 10 का नियम। अब हम देखते हैं जो हमारा आज का प्रकरण है वो है अभ्यास 11। इसका नियम आज हम जानेंगे। इसके नियम में क्या क्या बताए हैं? सबसे पहले शब्दकोश देखते हैं। ब्राह्मण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय माने क्षत्रिय, वैश्य माने वैश्य, शूद्र माने शूद्र, वर्ण माने वर्ण, मोक्ष माने मोक्ष या मुक्ति, मूर्ख माने मूर्ख, चोर माने चोर, चौर माने भी चोर होता है। ठीक। अश्व माने घोड़ा, मोदकम माने लड्डू, पापम माने पाप। यहाँ तक शब्दकोश बता दिए। अगला है ये क्रिया का रूप बताएंगे। जैसे क्रोध, क्रोध करना, कुप माने कोप करना या क्रोध करना, द्रोह माने द्रोह करना, ईर्ष्य माने ईर्ष्या करना, असूया माने बुराई निकालना, गुणों में भी दोष निकालना क्या कहा जाता है? असूया। जैसे कोई व्यक्ति है, कहा जाए कि वो बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन बस वही मतलब उसके गुणों में भी दोष निकाला जा रहा है कि बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन बस यही इतनी कमी है। ठीक। एको ही दोषो गुण सन्निपाते निमज्जतीन्दो किरणस। कहाँ का है? चलिए जानेंगे, मुझे भी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कहाँ से, बस दिमाग में उठ गया, मैं बता दिया। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। असूया माने बुराई निकालना, धारी माने धारण करना, किसी का ऋणी होना, स्पृह माने चाहना, निवेद माने कहना या निवेदन करना, उपदिश माने उपदेश देना, भज माने सेवा करना या भजन करना, भजना, क्रंद माने रोना, रुच माने अच्छा लगना या चमकना। फिर अर्थम, अर्थम का अर्थ है के लिए। जैसे भोजनार्थम, भोजन के लिए। कृत्य माने के लिए। जैसे भोजन से कृत्य, जहाँ कृत्य लगेगा वहाँ कल मैंने बताया था ना कि षष्ठी होगा, और जहाँ अर्थम लगेगा वहाँ भोजनार्थम, वो चतुर्थी के अर्थ में ही आया है शब्द है। जैसे भोजनार्थम गमिष्यामि, भोजन के लिए जा रहा हूँ। भोजन से कृत्य गमिष्यामि, भोजन के लिए जा रहा हूँ।
और नहीं ये सब लगाना है तो भोजनाय गमिष्यामि, भोजन के लिए जा रहा हूँ। ठीक। सूचना है क ब्राह्मण से अश्व तक रामवत रूप चलेगा। ब्राह्मण से लेकर के अश्व जो लिखा है घोड़ा मोदकम के पहले तक, यहाँ तक कैसे रूप चलेगा? रामः रामौ रामा, जैसे ब्राह्मणः ब्राह्मणौ ब्राह्मणाः, अश्वः अश्वौ अश्वाः, ऐसे ही रूप चलेगा। मोदक से पाप तक गृहवत, मोदकम मोदके मोदकानि। तो आप इससे समझ जा रहे हैं कि कौन सा लिंग है मोदक में? नपुंसक लिंग। ठीक, ऐसे पकड़ते रहिए। व्याकरण है सर्वनाम नपुंसक लिंग चतुर्थी और अयादि संधि, इसका प्रयोग इस अभ्यास में बताएंगे। शब्द रूप है सर्व के नपुंसक के पूरे रूप स्मरण करो। देखो शब्द संख्या 29 ख देखो लीजिए एक बार, पेज संख्या 133 33 पे आ गए। 133 सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वं सर्वे सर्वाणि, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु। सर्वेषु में मूर्धन्य सकार रहेगा कि दंत सकार रहेगा कि तालव्य सकार रहेगा? क्यों? र के कारण नहीं। देखिए जहाँ एच प्रत्याहार का वर्ण रहे उसके पहले अगर एच प्रत्याहार का वर्ण है बाद में सकार है तो वो मूर्धन्य में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, इसको बताएंगे आगे, नियम जब आएगा बताएंगे। ये आप तो इसको भूल जाइए कि अब सप्तमी विभक्ति बहुवचन वाला रूप तो नहीं गलत होगा। जिस दिन मैं उस नियम को बताऊंगा उसके बाद ये भूल जाइए कि सर्वेषु होगा कि सर्वासु होगा। सर्वासु में आ रहा है दंत स हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे आइए। कहते हैं कि प्रथमा द्वितीया में अम ए आनि लगेगा, जैसे सर्वम सर्वे सर्वाणि। तत् आदि के प्रथमा द्वितीया के एक वचन में ये रूप होते हैं, जैसे तत् ते तानि, तत् ते तानि, यत ये यानि, एतत् एते एतानि। उसी प्रकार से किम के कानि, किम के कानि। अब पुल्लिंग में चलेगा तो कैसे चलेगा? कह कौ के कम कौ कान। और स्त्रीलिंग में चलेगा तो का के का, काम के का। इसी प्रकार से अन्यत, इतरत इत्यादि इनके रूप भी इसी तरीके से चलेंगे। अब धातु रूप क्रोध आदि के ये रूप बनाकर लट आदि। अच्छा ये आप लोगों को याद होगा पूछा था लोट लकारे, टीजीटी में पूछा था ना। जैसे यहाँ आप लोग देखते हैं अकह सवर्णे लोट पूछे था, लट दोनों था। अच माने सप्तमी है, मतलब सप्तमी व्यक्ति है। अच में या अच पर में हो तो उसी प्रकार से लोट माने लोट लकार में और लट लकार में लुंगी, लुंग लकार में। ये अर्थ निकाल लीजिएगा, सप्तमी में पूछ रहा है। ठीक है, हाँ ये अरे खूब गलती होने की संभावना रहती है। आइए आगे चलते हैं। जैसे लट आदि में भवति के तुल्य रूप चलेंगे। क्रुध्यति, कुप्यति, द्रुह्यति, ईर्ष्यति, असूयति, धारयति, स्पृहयति, निवेदयति, उपदिशति, भजति, क्रंदति। रुच का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रोचते रूप चलेगा। जैसे लभते लभेते लभंते वैसे रोचते रोचेते रोचनते आत्मनेपदिवत रूप चलेगा। ठीक है,
देखो अभ्यास 16 आगे आएगा, अभ्यास यहाँ आगे देखने की भी जरूरत नहीं है। आगे अभ्यास 16 में इसका प्रयोग लभ धातु का प्रयोग कराए हैं, उसी के आधार पर इसका प्रयोग बताएंगे। चलिए नियम नंबर 38 है रुच्यर्थानाम प्रियमाणः। रुच अच्छा लगना अर्थ की धातुओं के साथ चतुर्थी होती है। इसका है नियम रुच्यर्थानाम धातूनाम प्रयोगे प्रियमाणोऽर्थः संप्रदानम स्यात्। रुच धातु के प्रयोग अवसर पर जिसको अच्छा लग रहा है, जिसको अच्छा लग रहा है वह क्या हो जाए, चतुर्थ संप्रदान कारक हो जाए। संप्रदान होने के बाद चतुर्थी होती है। विशेष रूप से ख्याल रखिएगा कि जिसको अच्छा लग रहा है, प्रियमाण कौन है, प्रियमाण यहाँ कर रहा है ना रुच्यर्थानाम, रुच के अर्थ में प्रियमाण, जो प्रियमाण है उसकी कौन सी संज्ञा हो जाए, संप्रदान संज्ञा, चतुर्थी संज्ञा नहीं, संप्रदान संज्ञा। यही जैसे मैं बताया था ना कि संधि विग्रह समास विच्छेद वाला मामला बैठ गया, हमारे निकलता नहीं है। ठीक है। बालकाय मोदकम रोचते, बालकाय बालक को अच्छा लग रहा है लड्डू ना, मोदकम मोदके मोदकानि, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का है, तो रोचते 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 रोचनते रूप चलता है रुच धातु का। इसलिए जिसको अच्छा लग रहा है, किसको अच्छा लग रहा है, बालक को अच्छा लग रहा है, इसलिए उसकी संप्रदान संज्ञा हुई, तब संप्रदान चतुर्थी से चतुर्थी विभक्ति हुई। कभी भी ये ध्यान रखिएगा उपपद विभक्ति को छोड़ करके जब संज्ञा होगी तब वो विभक्ति आएगी। जैसे कर्म संज्ञा होगी तब द्वितीय विभक्ति आएगी, करण संज्ञा होगी तब तृतीय विभक्ति आएगी। इसी प्रकार से फिर कहते हैं कि क्रुधाद्यर्थानाम यम प्रतिकोपः, क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयर्थानाम यम प्रतिकोपः, जिसके प्रतिकोप किया जाए। जैसे कहते हैं कि क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्य असूय अर्थ की धातुओं के साथ जिस पर क्रोध किया जाए। जैसे मान लें यहाँ इसके पहले वाले में क्या था कि जिसको अच्छा लगे उसकी कौन सी संज्ञा हो जाए, संप्रदान संज्ञा हो जाए और चतुर्थी विभक्ति लग जाए। और यहाँ क्या करना है, जिसके प्रतिकोप किया जाए, क्रोध क्रोध द्रोह इत्यादि। ये राजा दुर्जन पर क्रोध, तो दुर्जन में चतुर्थी, दुर्जन पर कोप किया जा रहा है ना, तो दुर्जन में चतुर्थी हो जाएगी। राजा नृपः दुर्जनाय क्रुध्यति द्रुह्यति ईर्ष्यति असूयति। टीजीटी का प्रश्न एक आया था, क्रूरम अभिक्रुध्यति, आप बताइए। क्रूरम अभी अब बताइए, यहाँ भी तो क्रूर के प्रति क्रोध या क्रोध किया जा रहा है, यहाँ तो चतुर्थी होनी चाहिए थी ना। यहाँ विशेष रूप से लगा दिए हैं अभी उपसर्ग के कारण ये क्रूरम में द्वितीय हुई है। तो आता है नियम है वो क्या बोलते हैं उसका, क्रुद्ध द्रिहोः उपशिष्टयोः कर्म सोपसर्गयोः अनयोः यम प्रतिकोपस्तार कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। जिसके प्रतिकोप किया जाए, अगर वो विभक्त वो उपसर्ग से युक्त आएगा तो उसकी कर्म संज्ञा होगी, डायरेक्ट द्वितीय विभक्ति नहीं करेगा, ये कर्म संज्ञा करेगा। कुछ सूत्र ऐसे हैं जो डायरेक्ट द्वितीय विभक्ति भी करते हैं, उसको आगे कारक में हम देखेंगे। फिर कहते हैं कि जैसे मूर्खाय, कहाँ गया, चतुर्थी होती रामः मूर्खाय क्रुध्यत, राम मूर्ख पर क्रोध करते हैं। कुप्यति कोप करते हैं, द्रुह्यति द्रोह करते हैं, ईर्ष्यति ईर्ष्या करते हैं, असूयति माने असूया करते हैं। कथ निवेदय उपदिश धारय स्पृह कल्पते यानी होना, संपद्यते माने होना, हितम माने हित, तथा सुख के साथ चतुर्थी होती है। जैसे शिष्याय कथयति, शिष्य को कहता है, उपदेश देता है। तो शिष्य जिससे कह रहा है, किससे कह रहा है, शिष्य से, इसलिए चतुर्थी हो रही है। ठीक है। रामः देवदत्ताय सतम, सतम कहाँ गया, धारयति, रामः राम
देवदत्ताय माने देवदत्त का, शतम माने 100 रुपये का, धारयति माने धार्य धातु ऋण ऋण होने ऋणी होने इस अर्थ में प्रयुक्त होती है। देवदत्त राम देवदत्त का 100 रुपये का ऋणी है, ये अर्थ निकला। यहाँ किसका ऋणी है? देवदत्त से ऋणी है ना, इसलिए देवदत्ताय में चतुर्थी है। ठीक है। विद्या ज्ञानाय कल्पते, विद्या ज्ञान के लिए कल्पित की जाती है ऐसा माना जाता है। संपद्यते ऐसा माना जाता है, ऐसा किया जाता है। उपदिश के साथ द्वितीया होती है, जैसे रामम उपदिशति, राम को उपदेश देता है। ये सूत्र विशेष सूत्र है, कारक में हम लोग इसको विशेष रूप से देखेंगे। इसके बाद अगला है नियम नंबर 49, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। ताद्यर्थे नहीं है, तादर्थे चतुर्थी वाच्या। बहुत दिन तक हम ताद्यर्थे पढ़ते थे, लेकिन फिर बनते बनते बना तादर्थे चतुर्थी वाच्या। जिस प्रयोजन के लिए जो वस्तु या क्रिया होती है उसमें चतुर्थी होती है। जैसे मोक्षाय हरिम भजति, हरि भजन इस क्रिया का हेतु क्या है? हेतु अपवर्गे तृतीया, अपवर्ग फल प्राप्ति द्योत्यायाम का तृतीया स्यात्, ये आता है। हाँ, उसको बताएंगे, कारक को आने दीजिए, जल्दी आएगा, हम बताएंगे उसमें एकदम विधिवत बताएंगे। हेतु और ये तादर्थे चतुर्थी वाच्या, और दूसरा है वो तीसरा वाला आप जो बता रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है इनमें, वहाँ तृतीया होती है। जैसे मान लीजिए अपवर्ग माने जैसे कोई काम करना शुरू किया, फल प्राप्ति, उसकी फल की प्राप्ति हो जाए तो वहाँ तृतीया होती है। जैसे उसका उदाहरण है अहना क्रोशेन व अनुवाको अधीता, दिन भर में चला और एक अनुवाक पूरा पढ़ डाला। एक कोस चला और कोस चलने के साथ साथ वो अनुवाक भी पढ़ डाला, ये उदाहरण है वहाँ पे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। चतुर्थी अर्थ में यही है ना, यही शिशु दुग्धाय क्रंदति, किस लिए क्रंदन कर रहा है? दूध पाने के लिए। तो यहाँ क्या हुई? तादर्थ क्या हुआ उसका? दूध पाना, इसलिए दुग्धाय क्रंदते। अच्छा, वंदति वंदतः वंदन चलेगा कि वंदते वंदेते वंदनते? धातु रूप किस प्रकार से उसका स्वरूप है, कैसे इसकी रूप संचालन किया जाएगा, इसको आप लोग धीरे धीरे जब अभ्यास करते जाएंगे तो वो बैठता चला जाएगा। लभते लभेते लभंता चल रहा है कि लभेते लभता लभंत चलेगा? कहीं लभते लभता तो नहीं पाए हैं? चलिए, हाँ, चतुर्थी के अर्थ में अर्थम और कृते अव्ययों का प्रयोग होता है। कृते के साथ षष्ठी होती है। भोजनार्थम भोजन के लिए, भोजनस्य कृते अर्थात खाने के लिए। संधि है एचो यवायावह, इसमें क्या? हाँ, वहाँ भोजनस्य कृते, भोजन के लिए, कल मैंने बताया था ना। अध्ययनस्य कृते है गुरोः समक्षम गच्छामि, अध्ययन के लिए मैं गुरु के समक्ष पास जाता हूँ। ठीक है। संधि है एचो यवायावह, इसकी वृत्ति में हम लोगों ने पढ़ा था एचह क्रमात् अय अब आय आव एते स्यु, अच बाद में अच होवे तब, दोनों के स्थान पर नहीं। नियम इसका सूत्र क्रमांक देखेंगे तो ये 6.1.111 या इसके पहले का ही है, जहां एक पूर्व प्रयोग का अधिकार नहीं है। एच के स्थान पर अय अब आय आव ये हो जाए, बाद में अच रहे तो एच के ही स्थान पर हो रहा है। ठीक है। जैसे ने धन अनम, ए को क्या हुआ? आय, ओ को अब, और आई के आय, औ को आव। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। अभी आया था पूरी, पूरे ना शिशुपाल बधम में आया था ना, तो बता दिए इसका रूप कैसे चलता है। पूरा पूरे पुराने हैं, प्रयास करिए। इसका रूप चलेगा पूह पुरव पुरह, ऐसे चलेगा। और गिर शब्द का
गी गिरऊ गिरह, ऐसे पूछ दिया जाएगा पू शब्द का, पुर शब्द का, तो आप ऐसे पूरा मारेंगे। लेकिन यहाँ जो आया है वो किस लिंग का है, इसको आप लोग नोटिस करके तब बताइएगा। हाँ हाँ, आप इसको खोजिएगा, कल बताइएगा, क्योंकि जब चलेगा तो पूर्व रूप बनेगा सप्तमी में, पूर्व रूप बनेगा ना, पूर्व ही बनेगा। मैं देखता हूँ, एक मिनट। पूरी बनेगा, सप्तमी विभक्ति एक पूरे चतुर्थी में बनता है, पूरी बनेगा सप्तमी में। अब आप लोग खोजिएगा कि चतुर्थी में पूरे बन रहा है तो सप्तमी में क्या बनेगा उसके, ठीक है। चलिए, अच्छा थोड़ा सा और मैं कुछ नोट डाउन किया था। दशरथी में कौन सा प्रत्यय था? इया। कौन सा सूत्र था? अत इया, अत इया। और निभः शब्द एक आया था पद ना, वो कहाँ आया है? कहाँ? कुंदकोर का ग्रदतिम सक्षोभम अवलोक्य, ये तो यहाँ आया नहीं है। उत्तरांचल में कहाँ आया है? बताइए, वो श्लोक क्या था कि जब सीता जी नहाने गई थी, सा हंसई कृत कौतुका चिरम भूत आयांत्या परिदुर्मनायितमिव, कैसे था? हाँ, का तरयाद अरविंद कुडमल निभा बद्ध प्रामांजलि, आ गया। ऐसे ऐसे ख्याल रखिए आप लोग। चलिए ठीक है, आज का यही विराम, फिर कल देखते हैं अभ्यास 11 का संस्कृत बनाओ।